चलिए, फरवरी में जो बजट आने वाला है उसकी तैयारी करते हैं। मैं अमित गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल ऑप्शन गुरुकुल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक्सपायरी के दिन काफी अच्छी मोमेंटम होती है, चाहे निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे कोई भी इंडाइसिस हो, आपको एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम देखने के लिए मिलता है। वो किस हिसाब से काम करता है, आज हम उसको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे कि निफ्टी में ऐसा क्या होता है, बैंक निफ्टी में ऐसा क्या होता है, हम कैसे प्रिडिक्शन लगाए कि वो आगे चल के किस तरह की मूव देने वाला है। चलिए, मैं कुछ चीजें डिस्कस करता हूँ जिसके लिए मैंने पेन ओपन किया है और बस एक छोटी सी पेंसिल ले लेते हैं और डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जब कभी भी आपने बजट देखा होगा, बजट में बहुत सारी न्यूज़ेज आती हैं कि बजट अच्छा नहीं हुआ, हमारी एक्सपेक्टेशन से बेकार हुआ, प्राइस खराब हो गई, कुछ भी। लेकिन उन सब के पीछे क्या फैक्ट है, ये मैं आपसे एक बार डिस्कस करना चाहूंगा। एक्चुअली में होता क्या है कि जो कुछ भी रिटेल इन्वेस्टर सोचते हैं वो कभी नहीं होता। हमें हमेशा इंस्टीट्यूशनल के फुटप्रिंट से फॉलो करने होंगे, तभी जाके हम एक सक्सेस रेशियो निकाल पाएंगे। और मैं पूरे बैक टेस्ट का डाटा आपके सामने रखने वाला हूं कि आखिरकार 2014 से लेकर जब से मोदी सरकार बनी 2021 तक में ऐसा क्या हुआ, चार्ट ने कैसा इंडिकेशन दिया और चार्ट कैसे काम कर रहा है। आप 2022 में उन चार्ट की मदद से क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर उस पर क्या रिएक्शन देने वाले हैं, ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें 2015 की, तो 2015 में पहले प्राइस नीचे आई है, नीचे जाने के बाद थोड़ा सा ऊपर गई है, थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आई है और प्राइस ऊपर गई है। इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस नीचे आई थी, इसलिए उसको ऊपर जाना था। इसका किसी भी न्यूज से कोई भी वास्ता नहीं है, लेकिन आपको टीवी चैनल जब भी आप देखेंगे तो न्यूज वाले यही बोलेंगे कि देखिए, हमने आपसे बोला था कि ये न्यूज हमने दी थी, इस स्टॉक को हमने बोला था, ये चीजें हमने बोली थी, इसलिए ये भाग गया। लेकिन रियल फैक्ट तो ये है, प्राइस नीचे आई थी, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को नीचे में बाइंग करनी होती है, इसलिए उन्होंने प्राइस को ऊपर लेके गए। बाकी इसके पीछे कोई भी रीजन नहीं है। अब मैं इसमें एक छोटा सा फैक्ट आपके साथ ऐड करना चाहूंगा, आप इसे चार्ट में भी जाके देख सकते हैं। 2015 की जो कैंडल बनी है, 2015 में जो कैंडल बनी है, सबसे पहले प्राइस नीचे गई है, ठीक है, प्राइस नीचे गई है, जिससे सभी रिटेल इन्वेस्टर ये सोचेंगे कि प्राइस तो नीचे जा रही है, यानी कि प्राइस तो गिरने वाली है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया प्राइस नीचे जा रही थी। और सेम डे भी अगर प्राइस नीचे जाएगी तो सब यही सोचेंगे, अरे यार इतने दिनों से गिरावट आ रही है, तो ये प्राइस पक्का नीचे जाएगी। और वहां पे रिटेल इन्वेस्टर जाएंगे फंस। उनको ट्रैप करने के लिए ही एक बार के लिए मॉर्निंग में जिस दिन बजट होता है, प्राइस को ऊपर या नीचे लाया जाता है। प्राइस को अगर ऊपर जाना है तो एक बार के लिए प्राइस को मॉर्निंग में नीचे लाया जाएगा, जिससे कि सारे के सारे रिटेल इन्वेस्टर ये सोचे कि वो प्राइस तो नीचे गई है, इसका मतलब नीचे ही जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया, कुछ इस टाइप का फॉर्मेट पैटर्न होगा, प्राइस पहले से ही नीचे आ रही होगी और आपको भी ये उस दिन दिखाने के लिए प्राइस नीचे ही जाएगी, उस प्राइस को नीचे ले आया जाएगा। और फिर उस प्राइस को नीचे ले आने पे जैसे ही रिटेल इन्वेस्टर ट्रैप होंगे, प्राइस एक अच्छा खासा बूम देगी और ऊपर चली जाएगी, जैसा कि 2015 में हुआ था। कुछ इसी तरह का पैटर्न आपको देखने को मिल जाएगा 2015 के एक दिन के चार्ट में। आप इसे लगा के देखिएगा, आपको कुछ इसी तरह का पैटर्न मिलेगा। चलिए, हम इसे डिलीट करते हैं और 2016 में क्या हुआ जरा इसे समझने का प्रयास करें। 2016 में भी पहले प्राइस नीचे आई, नीचे आने के बाद थोड़ा सा ऊपर गई है, थोड़ा सा ऊपर आने के बाद फिर से थोड़ा सा नीचे आई है, और नीचे आने के बाद जिस दिन बजट था, बजट के दिन भी प्राइस हल्का सा नीचे आई है। इसके बाद जो हुआ वो आपको चार्ट में फिर से देखने को मिलेगा। 2016 में फिर से प्राइस अपना बूम अप चली गई है, मतलब प्राइस फिर से
अप साइड में चली गई है। 2015 में भी सेम पैटर्न बना है, 2016 में भी सेम पैटर्न बना है, 2018 में भी सेम पैटर्न बना है। आप जहां भी जाएंगे आपको हर जगह यही पैटर्न मिल जाएगा और हर जगह ऐसा ही होता है। बात करते हैं 2017 में क्या हुआ। 2017 में पहले एक छोटी सी रैली आई, रैली आने के बाद थोड़ा सा डाउनफॉल हुआ, साइड थोड़ा सा कंसोलिडेशन मोड में चला गया। कंसोलिडेट जाने के बाद थोड़ा सा नीचे आया, थोड़ा सा नीचे के आने के बाद फिर से थोड़ा सा ऊपर गया, थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद फिर थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ, प्राइस को थोड़ा सा नीचे लेके आ गया। अब क्या हुआ, प्राइस कंसोलिडेट हुई यहाँ पे, यहाँ पे प्राइस थोड़ा सा ऊपर गई, फिर से प्राइस ने कंसोलिडेशन दिखाया, कंसोलिडेशन दिखाने के बाद प्राइस नीचे आई, यहाँ पे हुई ट्रैपिंग स्टार्ट। जब प्राइस नीचे आई तो लोगों को लगा अब तो ये प्राइस नीचे गिरेगी। क्यों? क्योंकि प्राइस तो बहुत बढ़ चुकी, अब प्राइस बार बार नीचे आने का प्रयास कर रही है, प्राइस ऊपर जा नहीं रही है। सारे के सारे रिटेल इन्वेस्टर यहीं पे फंसेंगे। सेम डे रूम को फंसाने के लिए फिर से प्राइस एक बार के लिए नीचे आएगी और नीचे आने के बाद प्राइस फिर से रॉकेट बन जाती है और हर बार यही होता है। एक बार फिर से डिस्कस करते हैं, ये काफी इंटरेस्टिंग है। 2018 में ये चीज आप चार्ट में जाके देख सकते हैं। पहले प्राइस थोड़ा सा ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद थोड़ा कंसोलिडेशन दिखाया, कंसोलिडेशन दिखाने के बाद फिर से थोड़ा सा ऊपर गई, थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद फिर से थोड़ा सा कंसोलिडेशन दिखाया, कंसोलिडेशन दिखाने के बाद फिर से प्राइस नीचे आई है और नीचे आने के बाद जिस दिन बजट था, बजट के ही दिन थोड़ा सा प्राइस नीचे आई और नीचे आने के बाद रॉकेट बन गई। और यही तो रिटेल इन्वेस्टर की सबसे बड़ी खासियत होती है कि अगर प्राइस नीचे आ रही है तो यही सोचेंगे अरे यार ये तो प्राइस पक्का नीचे आएगी, और इत्तेफाक से उसी दिन सारी की सारी उनकी पूंजी चली जाती है। ये प्राइस हमेशा इसी तरह से काम करती है। इसका एक छोटा सा और प्रूफ मैं आपको देना चाहूंगा। आप 2019 का चार्ट निकालिएगा, 2019 का वनडे का चार्ट आप निकालिएगा। 2019 में प्राइस पहले ऊपर गई है, 2019 में भी कुछ इसी तरह से हुआ है। 2019 में प्राइस पहले ऊपर गई है, ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन आया है, कंसोलिडेशन अगर प्राइस थोड़ा सा नीचे आई है और नीचे आने के साथ ही क्या हुआ आपको पता है? अगले दिन क्या हुआ ये आप देखिए, अगले दिन प्राइस ऊपर गई है, अगले दिन प्राइस ऊपर गई है। वो अगला दिन मैं उस दिन के लिए यूज कर रहा हूं जिस दिन बजट था, और 2018 में बजट का जो दिन था वो था गुरुवार। गुरुवार के दिन प्राइस थोड़ा सा ऊपर गई है, थोड़ा सा, बस नाम मात्र के लिए, यानी कि मॉर्निंग को जो टाइम था उस समय प्राइस ऊपर चली गई थी और ऊपर जाने के बाद प्राइस फिर नीचे आ गई है। चूंकि लगातार तेजी बनी हुई थी, रिटेल इन्वेस्टर टैप कि अरे प्राइस तो लगातार ऊपर ही जा रही है, थोड़ा सा गिरा है, चलो बाइंग कर लेते हैं, और अब तो सुबह में मॉर्निंग में प्राइस ऊपर ही गई है और फिर वहीं से प्राइस डाउन आ गई। ये हर बार के चार्ट में हो रहा है। जैसा कि मैंने आपसे बताया, मैंने आपके सामने 2015, 16, 17, 18 ये 4 चार्ट रख दिए हैं और हर बार यही हुआ है और 2022 में भी यही होने वाला है। हर बार की तरह रिटेल इन्वेस्टर को ट्रैप किया जाएगा और रिटेल इन्वेस्टर जैसे ही ट्रैप होंगे वैसे ही इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अपना नया दांव खेल देंगे और वहीं से प्राइस ऊपर या नीचे चली जाएगी। चलिए आपके सामने एक और एग्जांपल रखता हूं मैं कि उसके बाद 2019 में क्या हुआ। जैसा कि 2015 और 2016 के पैटर्न बने थे, 2015 और 16 में कुछ इस तरह के पैटर्न बने थे, कुछ इस तरह के पैटर्न बने थे, उसी प्रकार से 2019 का जो पैटर्न है कुछ इस तरह से। प्राइस पहले ऊपर गई थी, ऊपर जाने के बाद नीचे आई, नीचे आने के बाद ऊपर गई। ये जो ऊपर और नीचे की जो प्राइसेस हैं वो 1 से 2 महीने के अंदर जो भी डाटा है मैं उनकी बात कर रहा हूं। मैं एक दिन में प्राइस को ऊपर या नीचे जाने की बात नहीं कर रहा। जो भी इस टाइप के पैटर्न है उसमें 1 से 2 महीने का पूरा टाइम फ्रेम है। 1 से 2 महीने को देख के ही मैं इस तरह का डाटा क्रिएट हुआ है और वही मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ। इसमें कोई भी एक दिन का पैटर्न नहीं है। एक दिन का पैटर्न केवल उस दिन के लिए है जिस दिन बजट था और जहां पे मैं आपसे फिर से डिस्कशन करने वाला हूँ
कि एक महीने पहले से ही प्राइस का एक्शन चालू हो जाता है। एक महीने पहले से ही प्राइस चालू होती है, ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद थोड़ी सी नीचे आई, इसके बाद फिर से ऊपर चली गई। अब क्या हुआ, यहाँ पे आया बजट का दिन, प्राइस नीचे से ऊपर उठ चुकी है। जैसा कि आप जानते हैं, सारे के सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने यहाँ पे अपनी बाइंग डाल के रखी है। अब उनको करनी है प्रॉफिट की बुकिंग। अब प्रॉफिट की बुकिंग करनी है तो रिटेल इन्वेस्टर को ट्रैप करना पड़ेगा। प्रॉफिट की बुकिंग करनी है तो कोई ना कोई खरीदने वाला होना चाहिए, तभी तो बेचेंगे। तो वो क्या करते हैं, प्राइस को पहले थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं। आप 2019 का चार्ट उठा के देखिएगा, जिस दिन बजट था, तकरीबन 2019 में अगर मुझे याद है 5 जुलाई के दिन का बजट था और दिन था शुक्रवार। उस दिन प्राइस बजट के दिन ऊपर गई है, और जैसे ही सारे के सारे रिटेल इन्वेस्टर ट्रैप हुए कि यार प्राइस तो लगातार ही ऊपर जाती जा रही है, लाइफ टाइम हाई बनाने के लिए तैयारी कर रही है। उसके बाद रिटेल इन्वेस्टर को ट्रैप किया और इंस्टीट्यूशनल ने अपना प्रॉफिट बुकिंग किया, और प्रॉफिट बुकिंग करके प्राइस को नीचे लेके आ गए। हो रहा है ना सेम, 2015 से लेके 2019 तक एकदम से सेम हुआ, किसी भी महीने अलग नहीं हुआ। ये मैं केवल 5 साल का डाटा दिखा रहा हूं आपको। ये हर बार होता है, हर बार ट्रैप किया जाता है, हर बार यही होगा, किसी भी बार नया नहीं होगा। यहां तक कि कोरोना में भी जिस तरह से प्राइस नीचे आया था, वो भी एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस से ही उठा था। उस विषय में हम कभी और डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं बजट के दिन के मोमेंटम की। बजट के दिन क्या हो सकता है, इसकी एक्सपेक्टेशन हम कैसे लगा सकते हैं, और 2019 के बाद 2020 और 21 में भी क्या इसी तरह हुआ, ये हम देखते हैं। और फिर डिस्कस करेंगे कि 2022 में क्या हो सकता है, हमें कितनी % की मूव मिल सकती है, कैसे हम रिटेल इन्वेस्टर ट्रैप ना हो और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से ही प्रॉफिट कमा ले, ये अभी हम देखते हैं। अब आते हैं 2020 की और 2021 की बात करते हैं कि 2020 और 2021 में क्या हुआ। 2020 में भी सिमिलरली 2019 की तरह ही कुछ पैटर्न बना। 2020 में पहले प्राइस ऊपर गई, फिर थोड़ा सा नीचे गई, फिर थोड़ा सा ऊपर गई, फिर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग होनी चालू हुई, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग होनी चालू हुई, और इस बार प्राइस थोड़ा सा नीचे आई है, ये ध्यान रखिएगा। इस बार प्राइस थोड़ा सा नीचे आई है, और नीचे आने के बाद जिस दिन बजट था, बजट के दिन प्राइस ऊपर गई है। जब मॉर्निंग में 9:15 पे ओपन होता है मार्केट, उस समय की मैं बात कर रहा हूं, प्राइस ऊपर गई है। अभी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यहाँ पे ट्रैप कर रहे हैं लोगों को, क्यों? क्योंकि उनको भी पता है कि प्राइस बहुत दिनों से ऊपर हम लेके जा रहे हैं, अब तो हमें कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक करना है। अब प्रॉफिट बुक करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, अगर प्राइस यहाँ पे नीचे आ गई है तो हमें प्राइस को एक बार के लिए ऊपर लेके जाना पड़ेगा, जिससे सारे के सारे रिटेल इन्वेस्टर को ये लगे कि अरे प्राइस तो बहुत अच्छी जा रही है, अब हमें बाय करना चाहिए। उसी समय आपको सारे न्यूज चैनल पे बहुत अच्छी अच्छी न्यूज आने लगेंगी, अरे इतना अच्छा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, इन्होंने हमारे ही जैसा हमने बोला था वैसा ही बजट आया है, सारी कंपनियों के लिए अच्छा होगा, सारे इकोनॉमी के लिए अच्छा होगा, ये सारी न्यूज आने चालू हो जाएंगे, और प्राइस उस समय थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। जैसे ही आप उसमें एंट्री करेंगे, प्राइस फिर से गिरने चालू हो जाएगा, फिर आप किस्मत को कोसना चालू कर देंगे, अरे मेरी तो किस्मत ही बेकार है। मैं जब भी एंट्री करता हूँ प्राइस हमेशा नीचे आ जाती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ये सारी चीजें प्री डिफाइंड रहती हैं, पहले से प्लान की हुई होती हैं कि हमें रिटेल इन्वेस्टर को कैसे ट्रैप करना है। इसीलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूं कि आप 2022 के बजट में किसी भी तरह से ट्रैप ना हो और इस चीज को प्रॉपरली फॉलो करें। ये मैं किसी तरह की हवा में बातें नहीं कर रहा हूं, आप इस चीज का बैक टेस्ट कर सकते हैं। मैंने 2015, 16, 17, 18, 19, 20 और 21 भी आगे बताने वाला हूं। आप इस चीज को नोटिस कर सकते हैं। चार्ट में जाइए, एक दिन का चार्ट लगाइए और एक दिन के चार्ट में प्राइस एक्शन देखिए। ये सारी चीजें जैसा मैं बता रहा हूं वैसी ही हुई। 2019 में प्राइस थोड़ी सी ऊपर गई है, ऊपर जाने के बाद प्राइस बहुत अच्छी नीचे आई। इसके बाद 2021 में क्या हुआ, 2021 में प्राइस ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद प्राइस नीचे आई, यहां से प्राइस ऊपर गई, प्राइस ऊपर जाने के बाद प्राइस नीचे आई, यानी कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने पहले ही यहां से प्रॉफिट बुक करना चालू कर दिया।
आपको 2021 की बात याद होगी। 2021 में फरवरी में जब बजट आया था, उसके 5 दिन पहले से ही बहुत बड़ी गिरावट आनी चालू हुई थी, और इतनी बड़ी गिरावट आई थी, तकरीबन अगर मैं कहूँ तो 700 800 1000 पॉइंट की गिरावट केवल 5 दिन के अंदर ही आ गई थी। मुझे अच्छे से याद नहीं, लेकिन जहां तक मेरी एक्सपेक्टेशन है, 1000 पॉइंट की गिरावट आ चुकी थी, यानी कि इंस्टीट्यूशनल पूरी तरह से खाली हो चुके थे। इंस्टीट्यूशंस जब पूरी तरह से खाली हो चुके थे, तो उनके पास कोई माल था नहीं। अब प्राइस इतने दिनों से इतना गिर रही थी, तो रिटेल इन्वेस्टर हमेशा यही सोचेगा, अरे यार बजट के पहले जब इतना प्राइस गिर रही है, तो बजट के दिन तो और गिरेगी, क्योंकि पक्का कुछ ना कुछ बुरी न्यूज होगी, और मार्केट इतना गिर रहा है तो कुछ ना कुछ बुरी न्यूज होगी, इसी वजह से प्राइस गिर रही है। प्राइस जैसे ही नीचे आएगी, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वहीं पे आपको ट्रैप करने के लिए उसी दिन प्राइस थोड़ा सा नीचे लेके आएंगे। और आपको अगर भरोसा ना हो तो फिर से बोल रहा हूँ, 2021 का चार्ट ओपन करिएगा। 2021 के चार्ट में 1 फरवरी का कैंडल देखिएगा। 1 फरवरी की कैंडल में प्राइस पहले नीचे आई है, सारे के सारे रिटेल इन्वेस्टर को ट्रैप करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो भी जानते हैं कि जब तक आप ट्रैप नहीं होंगे, तब तक उनको फायदा कैसे मिलेगा। अब प्राइस उस दिन नीचे आई। नीचे आने के बाद जैसे ही रिटेल इन्वेस्टर ने पुट बाइंग करना चालू किया, कॉल राइटिंग करना चालू किया, उसी समय इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने कॉल बाय करना चालू किया, यानी कि सीई। और आपको याद ही होगा, बजट के दिन के बाद इतनी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आई है, तकरीबन 1500 पॉइंट की मूवमेंट, वो भी केवल 2 से 3 दिन के अंदर आई है। ये सब ट्रैप करने के लिए होते हैं, रिटेल इन्वेस्टर को ट्रैप करने के लिए, कि कहाँ कैसे हमें ट्रैप करना है, कितना हमें इनको ललचाना है, जिससे ये लालच में आ जाए और हमें अपने सारे पैसे दे दे। आप 2022 में उस तरह से ट्रैप ना हो, इसलिए मैं आपके लिए कुछ खास लाया हूं और बताने वाला हूं कि 2022 में आपको करना क्या है। 2022 में आपको ये देखना होगा कि प्राइस जा कहां रही है। आप अगर देखें, पूरा का पूरा दिसंबर महीना निगेटिव था। पूरा का पूरा 10 दिसंबर से प्राइस नीचे आई है। नीचे आने के बाद फिर प्राइस ऊपर जा रही है। आज है 7 जनवरी। 7 जनवरी के बाद जो नेक्स्ट मार्केट खुलेगा, वो खुलेगा 10 जनवरी को। जैसा कि आप यहाँ नीचे देख पा रहे होंगे, प्राइस आज 7 जनवरी को यहाँ क्लोज हुई है। क्लोज होने के बाद प्राइस नेक्स्ट 10 जनवरी को ओपन होगी। अभी हमारे पास टोटल 20 दिन है। इन 20 दिनों में होगा क्या, मैं आपसे बताता हूँ। पहले तो ये इस प्राइस को थोड़ा सा कंसोलिडेट करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम जो बजट था, लास्ट टाइम में एक बहुत अच्छी गिरावट आई थी। गिरावट आने के बाद एक बहुत अच्छी तेजी आई थी। सारे रिटेल इन्वेस्टर यही सोच के बैठे हैं कि अगर मार्केट पिछली बार इतना तेज भागा था, तो मार्केट इस बार भी इतना ही भागेगा, और सब लोग यही सोच के भागे बैठे हैं। आप ये सोच से चाहिए, जिसको पता है उसको छोड़कर, और पता कितने को है, मुश्किल से 2 से 4% लोगों को। बाकी 98% लोग यही मान के बैठे हैं कि यार लास्ट टाइम बजट के दिन इतनी अच्छी मूवमेंट आई थी, इतनी स्ट्रांग मूवमेंट आई थी, तो इस बार बजट में बहुत अच्छे पैसे बनाने के मौके हैं। इस बार हम कॉल ही कॉल खरीदेंगे और पुट शॉर्ट कर देंगे। और 100% बोल रहा हूं, यही होगा। सारे रिटेल इन्वेस्टर यही सोच के बैठे होंगे कि इस बार हमें कॉल बाय करनी है, इस बार हमें स्टॉक्स बाय करने हैं, इस बार हमें ये बाय करना है, हमें वो बाय करना है। इस बार तो मार्केट बूम कर देगा, अच्छा बढ़िया मार्केट हो जाएगा। होगा क्या कि सबसे पहले प्राइस को ये ऊपर लेके जा रहा है। अब ये प्राइस को यहां से कंसोलिडेशन करना चालू करेंगे, ये प्राइस को थोड़ा नीचे गिराना चालू करेंगे। ये चीजें 10 से 20 तारीख तक चलेगी। अभी है 7 तारीख, प्राइस ऊपर चली गई है। ऊपर जाने के बाद प्राइस थोड़ा सा नीचे आएगी। आप ध्यान दीजिएगा, ये है 2016 की बात जो मैंने आपसे डिस्कस की थी। 2015 और 16 में डब्लू पैटर्न बना था, अभी मैंने आपके साथ डिस्कस की। इसी प्रकार से 2019 और 20 में एम पैटर्न बना। इसके बाद 2016 में एक कंसोलिडेशन वाला पैटर्न बना था, जिसमें प्राइस धीरे धीरे करके ऊपर और नीचे कर रही थी। 2020 में जिस तरह से 2018 में पैटर्न बना था, उसी तरह का कुछ पैटर्न बना। अब ये पैटर्न किस टाइप का बनेगा, ये मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। ये प्राइस ऊपर जा रही है,
इसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन होगी, नीचे गिरेगी, ऊपर जाएगी, और बजट के पहले पहले प्राइस ऊपर ही जाती रहेगी। आप ध्यान दीजिएगा, हो सकता है ये लाइफ टाइम हाई भी टच कर जाए, हो सकता है ये लाइफ टाइम हाई भी टच कर जाए। और जब ये लाइफ टाइम हाई टच करेगी तब सब यही सोचेंगे मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया, मार्केट लाइफ टाइम हाई ब्रेक कर चुका है, और मार्केट अब बूम करने वाला है, और ऐसा बूम करने वाला है जिसको कोई पकड़ नहीं सकता। जैसा हमने बजट के लिए कहा था वैसा ही हुआ, हमारी हर एक रिकमेंडेड स्टॉक बहुत अच्छी हो गई, हमने जैसा न्यूज बोला था वैसे ही आया, और सच्ची बता रहा हूँ सारी चीजें उसी तरह होनी है। ये प्राइस ऊपर जाएगी, कंसोलिडेट करेगी, कंसोलिडेट करने के बाद बजट के पहले पहले ऊपर ही जाएगी, आप देखिएगा इसी तरह होने वाला है। ये प्राइस ऊपर जाएगी, ऊपर जाने के बाद जिस दिन बजट आएगा, यानी कि 1 फरवरी के दिन बजट आने वाला है, और 1 फरवरी को है मंगलवार का दिन, मंगलवार 1 फरवरी 2022 को जिस दिन बजट पेश होगा उस दिन तक प्राइस यहां से ऊपर ही जाएगी, और बजट के दिन 9:15 पे जब मार्केट ओपन होगा, ओपन होने के साथ वो गैप डाउन में ओपन होगा और प्राइस को ऊपर लेके जाएगा, और जब प्राइस को ऊपर लेके जाएगा तो सारे रिटेल इन्वेस्टर खुश। प्राइस लगातार 15 दिन से ऊपर ही जा रही है, पूरी दिसंबर महीने में ऊपर ही गई है। अब क्या करना है, अगर ऊपर गई है तो मार्केट अब फरवरी में बजट अच्छा आया है, ऊपर ही जाएगी, और वहीं पे सारे के सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। जैसे ही प्राइस ऊपर जाएगी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर प्रॉफिट बुकिंग करना चालू करेंगे, और आप लोग वहां पे बाइंग करना चालू करेंगे, और जैसे ही आप लोग बाइंग करना चालू करेंगे प्राइस खटाखट नीचे आती जाएगी, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर उस समय प्रॉफिट बुक कर रहे होंगे, और आप देखेंगे कि वो प्राइस 3% तक की डाउनफॉल दिखा देगी। यानी कि मूव जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग उतना ज्यादा डाउनफॉल। 2014 से लेके 2021 के अंदर मिनिमम 3% का अप या डाउन साइड मूव बजट के दिन आया है, और 2022 में भी 3% का मिनिमम मूव आने की संभावना है, जो कि लगातार हर साल हो रहा है, वही होगा, और 2022 में भी 3% की मूव आएगी। आई होप इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा और आपको कुछ फायदा मिलेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।